Good morning, everyone. So, in today's class, we will discuss why Soviet economy was more developed after World War II. वर्ल्ड वॉर टू के बाद आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर का जो इकोनॉमी है अर्थनीति जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड क्यों था। हमें पता ही है कि अगर एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ वॉर होता है तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी सोवियत यूनियन का इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा डेवलप था, बहुत अच्छा था इकोनॉमी उनका। क्यों था? तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि वर्ल्ड वॉर टू जो है वो हुआ था 1939 से 1945 तक। ये चीज़ याद रखना, भूलना मत। तो इसका पहले एक बार बैकग्राउंड जो है वो एक बार देख लेते हैं। तो वर्ल्ड वॉर टू पे हुआ क्या था? वर्ल्ड वॉर टू पे हमें पता है कि देर आर टू फोर्सेस, एलाइड पावर्स एंड एक्सिस पावर्स। जहाँ पे एलाइड पावर्स जो है वो जीत गया था वर्ल्ड वॉर टू, एक्सिस पावर्स को हरा दिया था। एलाइड पावर्स में कौन कौन से कंट्रीज थे? यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे ये हुआ था कि ये जो फ्रांस एंड ब्रिटेन है, ये जो दो कंट्रीज है, इन दोनों कंट्रीज का हो गया था बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। क्यों हो गया था? बिकॉज फ्रांस जो है इसका बॉर्डर जो है वो एकदम कनेक्टेड था जर्मनी के साथ, और ब्रिटेन जो है वो भी एकदम आसपास ही था। तो इसी वजह से दोनों कंट्रीज़ का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जर्मनी एंड इटाली के साथ। इसी वजह से इनका हो गया था बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस। और एक चीज़ ये है कि यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर इन्वॉल्व हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे 1942 पे। यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे इन्वॉल्व हुए थे 1942 पे। तो ये जो दो कंट्रीज है फ्रांस एंड इंग्लैंड, ये दोनों लड़ाई कर रहे थे 1939 से। तो बहुत साल पहले से वो लोग लड़ाई कर रहे थे। इनकी इसी वजह से फ्रांस एंड ब्रिटेन का हो गया था बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एंड मिलिट्री लॉस, जहाँ पे उन लोगों का बहुत ज़्यादा सेना मारे गए थे, और इकोनॉमिक साइड से भी वो लोग ज़्यादा क्या हो गए थे, इकोनॉमिक सिचुएशन भी जो है उन दोनों कंट्रीज़ का इतना अच्छा नहीं था। और यूएसए तो हमें पता ही है, यूएसए बहुत दूर है, क्योंकि यूएसए जो है वो अमेरिका है, और ये सभी कंट्रीज़ जो है वो आते हैं वहाँ पे यूरोप पे। तो ये था बैकग्राउंड। इसी वजह से फ्रांस और ब्रिटेन का बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यूएसए तो हमें पता ही है ऑलरेडी कि यूएसए एट दैट टाइम वाज मोर डेवलप, यूएसए डेवलप था। लेकिन यूएसएसआर का जो इकोनॉमी है वो सिर्फ यही वजह से नहीं डेवलप नहीं था कि वो लोग 1942 पे वो लोग ज्वाइन किया है वर्ल्ड वॉर, इसी वजह से उनका इकोनॉमी जो है वो डेवलप था, ऐसा नहीं है। देर आर मेनी रीजन्स फॉर विच वी कैन से दैट द इकोनॉमी ऑफ यूएसएसआर वाज मोर डेवलप्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो दीज आर द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ सोवियत इकोनॉमिक सिस्टम। क्या क्या चीज़ था? फर्स्ट वन इज दैट कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन का नेटवर्क का मतलब क्या है कि सोवियत यूनियन पे एक जगह दूसरे जगह से अच्छी तरह से कनेक्टेड थे, कम्युनिकेट कर पाते थे। मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन अगर यहाँ से यहाँ तक जो है वो बहुत इजी तरीके से वो लोग क्या कर सकते थे, सेंड कर सकते थे। देयर वॉज कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छा था। सोवियत यूनियन के पास वर्स्ट एनर्जी रिसोर्सेज था, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला जो सामग्री है वो सोवियत यूनियन के पास बहुत अच्छा था, लाइक ऑयल, आयरन, स्टील, ये सभी जो रिसोर्सेस है वो सोवियत यूनियन के पास भर भर के था। ऑयल से वो लोग क्या करते थे, एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते थे, और आयरन और स्टील से वो लोग प्रोड्यूस कर लेते थे मिलिट्री वेपन्स एंड देन रेलवेज, ठीक है। रेलवेज मतलब क्या है, रेलवे ट्रैक्स, रेल जो है वो प्रोड्यूस कर पाते थे वो लोग। अगर उनके पास अगर अच्छा आयरन एंड स्टील है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स उनके पास ट्रांसपोर्ट जो है वो भी अच्छा होगा, एक जगह से दूसरे जगह पे लोग जा सकते थे। क्यों जा सकते थे? बिकॉज देयर आर रेलवेज, ठीक है। रेलवे जो है वो उन लोगों के पास था क्योंकि उन लोगों के पास आयरन और स्टील था, जिनके द्वारा वो लोग क्या कर सकते थे, रेलवेज खुद से प्रोड्यूस कर पाते थे। तो एक जगह दूसरे जगह के साथ अच्छे से कनेक्टेड था। एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है, एक जगह से दूसरे जगह पे चीज़ें लेके जाना गया जो प्रोसेस है वो एकदम इजी था। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम नीप टू प्लेन। मतलब क्या है, उनके पास खुद का एक इंडस्ट्री था। डोमेस्टिक मतलब क्या है, अपने देश का।
अपने देश का एक इंडस्ट्री था जो सब कुछ बना सकता था, सब कुछ प्रोड्यूस करता था, ठीक है, सब कुछ बना सकता था फ्रॉम नीब टू प्लेन, मतलब पेन के नीब से लेके स्टार्ट करके, पेन का जो नीब होता है ना, पेन के नीब से लेके स्टार्ट करके बस, कार्स, प्लेन्स, ये सब कुछ बनाते थे वो लोग, ठीक है। And the most important feature of Soviet economic system was that there was no unemployment, कोई भी बेरोजगारी नहीं था। ये एक ऐसा फीचर है जो आज के टाइम पे हम लोग इंडिया पे भी डिमांड नहीं कर सकते कि इंडिया पे देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी बेरोजगारी नहीं है, ठीक है। लेकिन 1945 में सोवियत यूनियन के पास ये फीचर था कि देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी बेरोजगारी नहीं था। बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो सबको मिल रहा था। बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब सभी जगह पे एटलीस्ट सरकारी अस्पताल जो है वो था। लोग जो है अपने हेल्थ को चेकअप करने के लिए अस्पताल पे जा पाते थे और इसी वजह से उनको जो हेल्थ फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर, सबको एजुकेशन मिल रहा था, शिक्षा जो है वो सबको मिल रहा था। और इसी तरह चाइल्ड केयर मतलब बच्चों को जो अच्छा जो देखभाल करना जो है बच्चों का वो अच्छी तरह से हो पाता था वहाँ पे, ठीक है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब लोग अच्छी तरह से जी रहे थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं था, देयर वॉज नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच और पुअर के बीच जो एक गैप होता है ना कि एक आदमी सिर्फ अमीर बनता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है और एक आदमी बहुत गरीब हो रहा है, ऐसा नहीं था। सबका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो अच्छा था, सब अच्छे से जी रहे थे। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि देयर वॉज ए बिग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, नहीं, ऐसा नहीं था। सब लोग अच्छे से जी रहे थे, पुअर लोग बहुत ही कम थे और या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि थे ही नहीं वहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों को देख के हमें ये पता चलता है कि सोवियत यूनियन जो है वो बहुत ही अच्छा कंट्री था और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्या थे, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तब के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, ठीक है। लेकिन दिस वॉज नॉट द रियलिटी, ये जो है ये रियलिटी नहीं था। देयर वॉज सम प्रॉब्लम, सोवियत यूनियन में कुछ प्रॉब्लम्स थे जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था और उसी वजह से सोवियत यूनियन जो है वो टूटना स्टार्ट हुआ था। एक एग्जांपल मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, वो था कि सोवियत यूनियन पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी था एंड इट वाज वेरी डेंजरस। सिंगल पार्टी कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर एक देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और कोई भी अपोजिशन पार्टी ना हो तो देश को चलाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। सो देयर वाज ओनली वन पार्टी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, और यही था सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जो टूट गया था 1991 पे, डिसइंटीग्रेट हो गया था, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि देर वॉज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वजह से लोग जो है वो धीरे धीरे नाखुश होना स्टार्ट हो गए थे, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था सोवियत यूनियन पे रहना, क्यों स्टार्ट हो गया था। ये सभी चीज़ें नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। आज के क्लास पे यही तक रखते हैं कि इनका फर्स्ट था कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। एक जगह से दूसरे जगह पे वो लोग इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकते थे। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज थे लाइक ऑयल, आयरन, स्टील, और स्टील्स आयरन, उनसे वो लोग क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो अच्छा हो गया था क्योंकि वो लोग रेलवेज प्रोड्यूस कर पाते थे, रेलवेज बनाते थे। तो रेलवेज से क्या कर सकते थे वो लोग, एक जगह से दूसरे जगह तक गुड्स जो है, चीज़ें जो है, सामग्री जो है वो ट्रांसफ़र कर पाते थे। उनके पास खुद का एक इंडस्ट्री था जो सब कुछ प्रोड्यूस कर सकता था, पेन के निब से लेके स्टार्ट करके प्लेन तक। हमारे देश की तरह नहीं है हम बाहर के देशों से चीज़ें खरीदते हैं, ऐसा नहीं था, वो खुद से सब कुछ प्रोड्यूस कर सकते थे। देर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी बेरोजगारी नहीं था। बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, एटलीस्ट सरकारी अस्पताल जो है वो सभी जगह पे था। एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर, सभी को अच्छा शिक्षा मिल रहा था। देर वॉज नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, सभी लोग आराम से जी रहे थे वहाँ पे। कोई आदमी ऐसा नहीं था वो ज़्यादा रिच है और कोई बहुत ज़्यादा पुअर है, ऐसा नहीं था। सबका जो जीने का जो प्रोसेस है वो एकदम इजी था और बहुत अच्छी तरह से वो लोग जी रहे थे। लेकिन देर आर सम प्रॉब्लम्स, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से क्रैक्स जो है, सोवियत यूनियन में जो क्रैक्स है वो क्रैक्स आना स्टार्ट हो गया था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सोवियत यूनियन का मैप दिया है जहाँ पे तुम लोगों को देखने को मिलेगा कि रशिया कितना बड़ा है।
और बाकी छोटे छोटे कंट्रीज से लेके बना था सोवियत यूनियन। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। एक ऐसा रीज़न हो सकता है सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन में, तुम लोग खुद से सोच सकते हो। एक देश इतना बड़ा है, एक जगह इतना बड़ा है, बाकी सभी जगह बहुत छोटा है, मतलब क्या है, ये अपना दादागिरी तो करेगा ही। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे।